भाग 3। आईना और कातिल। बत्ती जली। एक पल के लिए सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगने लगी। एक पल के लिए सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगने लगा। साफ सफेद रोशनी, कमरा, दीवारें, फर्श, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रवि हाँफ रहा था। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं, जैसे वो अभी अभी दौड़कर आया हो। ये सपना था? उसने खुद से पूछा। लेकिन फिर उसकी नजर पड़ी आईने पर। आईना, जो हमेशा कमरे के कोने में टंगा रहता था, अब बिल्कुल सामने था। और उस पर कुछ लिखा था, उंगलियों से, धुएं में। भाग मत। रवि का पेट सिकुड़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन बाहर अंधेरा नहीं था। वहां एक लंबा कॉरिडोर था, जो उसके फ्लैट में कभी नहीं रहा। दीवारें बहुत पास पास थीं, छत झुकी हुई, और हर कुछ कदम पर आईने लगे थे। सैकड़ों आईने, हर आईने में रवि, पर हर रवि अलग था। कहीं वो रो रहा था, कहीं चिल्ला रहा था, कहीं खून से लथपथ, और कहीं मुस्कुरा रहा था, बहुत डरावनी मुस्कान। ये क्या जगह है? रवि फुसफुसाया। पीछे से आवाज आई, यादों की गली। रवि उछल पड़ा। वो मुड़ा। परछाई वहां खड़ी थी, पहले से ज्यादा साफ। अब उसका चेहरा धुंधला नहीं था, वो रवि जैसा ही था, बस आंखों में डर नहीं था। तू मुझे यहां क्यों लाया? रवि चिल्लाया। क्योंकि अब तू देखने के लिए तैयार है, परछाई बोली। कॉरिडोर में अचानक कदमों की आवाज गूंजने लगी, धीमी, नपी, तुली। क्लिक क्लिक। वो आ रहा है, परछाई ने कहा। कौन? रवि घबराया। परछाई ने सामने वाले आईने की ओर इशारा किया। रवि ने देखा। आईने में एक और दृश्य उभरा 10 साल पहले। वो रात, बारिश, बिजली की चमक, और वही फ्लैट। दरवाजे पर दस्तक हुई थी। रवि, युवा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था उसका अपना भाई। रवि का दिल बैठ गया। नहीं, उसके मुंह से निकला।